Hello all, welcome back to Learning Partner. If you are new, please do subscribe. This is another channel where you can directly connect with me. We have around 1000 plus members already who are working. We take live coding sessions and everything. To just get notified about those sessions, please do join this group and check out this website also where you can find so many project ideas with live version, proper flow, diagram and APIs and documentation and all. Now let's start with the video. So in this video, like the last video, we have discussed like how we implement the login page and everything. That was with hardcode login. Let me just show you that. So this was with hardcode login means in login function, we were static checking some particular username and the password. Now in this video, we are going to do the login with the API integration. This is like the most usually case scenario. We do the login and authentication with the API. So make sure you run the project on 4209. ओके सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लॉगिन पार्ट तो करने वाले हैं बट विथ एपीआई इंटीग्रेशन होगा कि जो भी यूजर क्रेडेंशियल यूजर एंटर करेगा वो हम कहाँ से वैलिडेट करेंगे विथ एपीआई. सो मेरी एपीआई है जो आपको यूज करना है दैट इज ओवर हियर. सो प्रोजेक्ट एपीआई डॉट जीरासिम डॉट इन इस पे आपको स्वैगर मिलेगा और यहाँ पे यूजर कंट्रोलर है. यहाँ से आप यूजर क्रिएट कर सकते हो और जो क्रिएटेड यूजर है उसको लॉग इन भी कर सकते हो. सो लेट मी जस्ट शोकेस. एग्जीक्यूट ट्राई आउट करो. यहाँ पे डिटेल डालो. लेट्स से ईमेल आईडी आपका यूजर नेम रहेगा. ओके सो जस्ट विनय viNay@gmail.com. मोबाइल नंबर लेट्स एंटर डमी मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड आई एम एंटरिंग 112233. ठीक है. अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ. एग्जीक्यूट किया तो मेरा एपीआई कॉल होगा और देखो सेव सक्सेसफुली बोल रहा है. अब गेट ऑल यूजर चेक करो या फिर जो अभी हमने यूजर क्रिएट किया है उससे लॉगिन करने का ट्राई करते हैं. सो viNay@gmail.com ये मेरा यूजर आईडी हो गया. सो लॉगिन एपीआई यहाँ पे पोस्ट एपीआई है. यूजर आईडी 1122334455. मैं रॉन्ग पासवर्ड डाल के देख रहा हूँ पहले. एग्जीक्यूट. सो देखो एरर मैसेज का आया रॉन्ग क्रेडेंशियल. अभी करेक्ट पासवर्ड डाल के देखते हैं. एग्जीक्यूट. सो देखो करेक्ट अगर पासवर्ड है तो आपको डेटा में डेटा मिला अदरवाइज ये रिजल्ट प्रॉपर्टी फॉल्स आएगी. सो ये हो गया एपीआई साइड से वैलिडेशन. अब ये सेम चीज जो हमने स्वैगर पे टेस्ट की है वो हमें एंगुलर में करनी है. सो लास्ट एपिसोड में हमने जो लॉगिन पेज और ये सब यूज किए थे वो सेम यूज करूंगा मैं. लॉगिन पेज लॉगिन कंपोनेंट फिर से डेवलप करने की जरूरत नहीं ऑलरेडी है हमारे पास. सो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं एपीआई कॉल अपने पास एक सर्विस है. सो या फिर इसी कंपोनेंट में मैं एपीआई कॉल का कोड लिखूंगा. ठीक है. सो अभी एपीआई कॉल का कोड लिखना है तो मुझे एचटीटीपी का क्लाइंट का ऑब्जेक्ट लगेगा. सो इंजेक्ट एचटीटीपी क्लाइंट. रिमेनिंग थिंग सेम रहेंगे. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच प्रीवियस वीडियो क्योंकि राउटिंग और ये सब जैसे देखो आपका ये डिफॉल्ट राउट हो गया. उसके बाद लॉगिन कंपोनेंट. उसके बाद ये एक राउट है जहाँ पे एम्प्टी पाथ रहेगा बट मेरा कंपोनेंट कौन सा रहेगा लेआउट बिकॉज लेआउट कंपोनेंट विल एक्ट एज योर पैरेंट कंपोनेंट वंस यू लॉग इन. ठीक है. यहाँ पे अपना नाउबर है और उसके बाद लॉग इन होने के बाद जितने भी कंपोनेंट्स हम विजिट करने वाले वो सारे यहाँ पे रहेंगे. ओके. सो ये लेआउट वाला थिंग था. यहाँ पे हमारा नाउबर है और राउटर आउटलेट जो हमें डिस्प्ले करने के लिए. अब यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट ये काम में नहीं आएगा. सो या फिर जो प्रॉपर्टीज है हमारी लॉगिन स्वैगर में देखो कि आपके लॉगिन एपीआई को कौन सा ऑब्जेक्ट सेंड करना है जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हो ईमेल आईडी और पासवर्ड. सो मैं ये रिफ्रेश कर रहा हूँ सिर्फ. ये पासवर्ड जाएगा यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे जो स्टैटिक कोड था ये मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल. अब हमने क्या किया ऑब्जेक्ट में की प्रॉपर्टी चेंज की है तो लॉगिन फॉर्म में भी मुझे चेंज करना पड़ेगा. ये ईमेल आईडी जाएगा यहाँ पे और पासवर्ड विथ कैपिटल पी है. सो ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. ओके. नाउ मैंने क्या बोला लॉगिन पे ये जो था स्टैटिक चेक था बट इसी की जगह हमें अब क्या करना है एपीआई कॉल करना है. सो दिस डॉट एचटीटीपी डॉट. अब अपनी एपीआई कॉल चेक करो कि एपीआई कॉल का मेथड कौन सा है. पोस्ट एपीआई कॉल है और पोस्ट एपीआई कॉल को हमें ऑब्जेक्ट सेंड करना है राइट. सो पोस्ट राउंड ब्रैकेट पोस्ट एपीआई को दो पैरामीटर चाहिए यूआरएल एंड ऑब्जेक्ट. सो ये मेरी यूआरएल है. लेट्स कॉपी दिस. ये यूआरएल यहाँ पे गई है. उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नथिंग बट दिस डॉट यूजर ऑब्जेक्ट जो हमने फॉर्म के साथ बाइंड किया है.
उसके बाद डॉट सब्सक्राइब, एपीआई कॉल का जो रिस्पॉन्स आएगा वो चेक करना है। अब एपीआई कॉल से अगर रिजल्ट में पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, आरईएस डॉट रिजल्ट अगर ट्रू है तो हमें पता चल जाएगा कि एपीआई कॉल सक्सेस है। सो आरईएस डॉट रिजल्ट। ओके, अगर रिजल्ट सक्सेस है तो ये 3 लाइन जो हमने इनिशियली की थी ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जो स्टैटिक का कोड था वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बट जो हमने स्टैटिक कोड चेक किया था वही अब कहाँ से वैलिडेट होके आएगा, एपीआई कॉल से। एल्स एल्स में क्या करेंगे, जो एपीआई कॉल से मैसेज आ रहा है वही दिखाएंगे, आरईएस डॉट मैसेज। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ मैं। ओके, सो अपना ईमेल आईडी क्या था, vinay@gmail.com। आप अपना यूजर क्रिएट कर सकते हो और यूजर लॉगिन चेक कर सकते हो। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ तो भी रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ। नेटवर्क ऑन क्लिक ऑफ साइन इन हमारा एपीआई कॉल होगा। यूजर ऑब्जेक्ट पे देखो बराबर प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट बन गया अपना वैल्यू के साथ। यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ 26 लाइन नंबर पे, कंटिन्यू। जैसे ही रिस्पॉन्स आया तो रिजल्ट में देखो क्या आया, रिजल्ट प्रॉपर्टी फॉल्स है। सो वो क्या करेगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा क्योंकि हमने रॉन्ग पासवर्ड डाला था। सो ये वैलिडेट कहाँ से हुआ, एपीआई से वैलिडेट हुआ। अब करें क्रेडेंशियल्स डालते हैं, 112233। देखो अभी पासवर्ड अपडेट हो चुका है, कंटिन्यू। अभी अगर रिजल्ट को देखो तो देखो रिजल्ट प्रॉपर्टी ट्रू आया और डेटा में मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट आया। ओके, सो लॉगिन सक्सेस आया। अब यहाँ पे यूजर नेम तो है ही नहीं, ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ईमेल आईडी। पहले केस में हमारा यूजर नेम था, अब हमारे पास क्या है, ईमेल आईडी। बट नॉर्मली जब एपीआई कॉल करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, पूरा जो डेटा है एपीआई कॉल से जो रिजल्ट रिस्पॉन्स आया ना वो सेव करते हैं। सो आरईएस डॉट डेटा, जस्ट यूजर का नेम नेम जो भी पूरा डेटा है, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, जो कुछ भी है वो सारा डेटा हम लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं। एक बार चेक कर लेते फिर से, लॉग ऑफ, ईमेल आईडी 112233, पासवर्ड कंटिन्यू। तो देखो रिजल्ट सक्सेस आया, अलर्ट बॉक्स देखेगा। उसके बाद में लोकल स्टोरेज में देखो रिजल्ट डेटा में क्या आया, पूरा ऑब्जेक्ट आया। अब वन मोर थिंग, मैं एक एक चीज भूल रहा हूँ। अब लोकल स्टोरेज में जब हम जब डेटा सेव करते हैं ना तो लोकल स्टोरेज में ओनली स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑफ डेटा सेव करते हैं। देखो यहाँ पे अगर सेट आइटम पे क्लिक ओवर किया मैंने माउस, क्या चाहिए, दोनों स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड, ये मेथड क्या करती है, जो भी आप ऑब्जेक्ट इसको पास करेंगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ये ऐसा है। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स लॉग ऑफ, फिर से एक बार लॉग इन करते हैं, 112233, कंटिन्यू। अभी अगर लोकल स्टोरेज देखा हमने तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा स्टोर हुआ होगा। देखो यूजर ऐप में पूरा डेटा आया। अब हमें दिखने के लिए ये दिख रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, बट ये एक्चुअली कौन से फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, सो जब भी आप लेट से आपने लॉगिन तो किया और आपको यहाँ पे कहीं पे यूजर नेम दिखाना है, लॉग्ड इन यूजर नेम। सो जो आपने डेटा स्टोर किया है वो लोकल स्टोरेज में, मतलब लॉग्ड इन यूजर डेटा कहाँ पे है, लोकल स्टोरेज में। और यहाँ पे लॉग ऑफ के बटन के बाजू में हमें लेट से लॉग्ड इन यूजर का नेम देखना है, ऐसा ही होता है नॉर्मली। सो लेआउट कंपोनेंट में मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा और पेज लोड पे मैं क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज का डेटा रीड करूंगा। लॉग्ड डेटा इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। लोकल स्टोरेज का डेटा रीड करना है तो गेट आइटम, और उसको की भेजो, की कौन सा है, यू लॉग इन यूजर, ये जाएगा यहाँ पे। बट मेक श्योर आप जब भी लोकल स्टोरेज के साथ डेटा रीड करते हो हमेशा नल चेक ऐड किया करो। लॉग डेटा इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, सो अगर नल नहीं है तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ग्लोबल लॉग यूजर डेटा, डेटा टाइप विद कोलन एनी। ठीक है, अगर डेटा नल नहीं है तो मुझे क्या करना है, लॉग्ड यूजर डेटा में असाइन करना है। बट हमने जब डेटा स्टोर किया था तो हमने क्या किया था, स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट किया था, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। अब उसको वापस ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए जेसॉन, फिर से जेसॉन की मेथड डॉट पार्स मेथड यूज होती है। ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला डेटा था उसको फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा।
और इसमें हमारे पास लॉग्ड इन यूजर डेटा आ जाएगा। ये हम क्या करेंगे, ये बटन के बाजू में स्पैन ले लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। किस प्रॉपर्टी में है अपने पास, एक तो फुल नेम दिखा सकते हो या फिर ईमेल, मैं ईमेल आईडी दिखा देता हूँ। लेट्स सेव एंड चेक। ये देखो दिख रहा है बट वो बैकग्राउंड ब्लैक कलर में जा रहा है। लेट्स ऐड अ क्लास दैट इज टेक्स्ट वाइट। लेट्स सेव। ठीक है, अभी जो लॉग्ड इन यूजर है उसका नाम भी दिख रहा है। लेट्स क्लियर। ऑन क्लिक ऑफ लॉग आउट लोकल स्टोरेज का डेटा भी क्लियर हो गया। ठीक है, सो ये हमारा लॉगिन विथ एपीआई इंटीग्रेशन है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ये समझेगा नहीं, क्योंकि राउटिंग और ये सब ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। बट ये हमारा स्टैटिक लॉगिन था हार्डकोड यूजर के साथ, और ये हमारा एपीआई के कॉल के साथ था। दैट्स इट, ये डिफरेंस था। सो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो पुराना वीडियो देख लो, तभी आपको ये समझेगा। इस वीडियो के बाद हम चेक करेंगे गार्ड, कि गार्ड क्या चीज है और गार्ड कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सो इफ यू आर न्यू, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।